नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार में हो गया बड़ा खेल, फिर पलट गए पलटू राम। नीतीश कुमार आरजेडी को धोखा देकर एनडीए से मिलाया हाथ। नीतीश के नेतृत्व में बिहार में भी एनडीए की डबल इंजन सरकार। नीतीश कुमार ने 8वीं बार सीएम पद छोड़ा, 9वीं बार फिर शपथ लिया। 28 साल में तीसरी बार बीजेपी के साथ बने फिर से मुख्यमंत्री। तो वहीं बीजेपी से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। नीतीश के पाला बदलने से कांग्रेस पार्टी नाराज, विपक्षी गठबंधन को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस ने नीतीश को बताया गिरगिट, कहा बिहार की जनता उनके विश्वासघात को कभी माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी ने साल के पहले मन की बात कार्यक्रम में किया अयोध्या राम मंदिर का जिक्र, कहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ने करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांधा। राहुल गांधी ने बंगाल के जलपाईगुड़ी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की फिर से की शुरुआत। सिलीगुड़ी में जनसभा को नहीं मिली परमिशन, तो प्रोग्राम करना पड़ा कैंसिल। ममता की पुलिस यात्रा को लेकर सख्त। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बिहार में आए सियासी उलटफेर की। बिहार की सियासी फिजा बदल चुकी है। कई दिनों से जारी सियासी उथल पुथल थम गया है। महागठबंधन की सरकार अपना अस्तित्व खो चुकी है और बिहार में सरकार पलटते ही पलटी मारने में माहिर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार ली है और पलटी मारकर अपने पुराने साथी एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया है। बिहार में महागठबंधन सरकार गिर चुकी है। नीतीश कुमार ने अपने पद से सुबह सुबह इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ समर्थन पत्र लेकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब बिहार में डबल इंजन की सरकार बन गई है। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने पलटी मार ही ली। देखिए, बिहार की विचित्र राजनीति है। यहाँ बाकी जगहों पे सरकार बदलती है, यहाँ सिर्फ विपक्ष बदलता है। मुख्यमंत्री वही रहते हैं और इसलिए पलटी मारने में नीतीश कुमार का कोई जवाब नहीं है। अब ये जो आज घटना घटी है, क्या अचानक 2 दिन का डेवलपमेंट है? नहीं, ये सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि पिछले 5-6 महीने से ही ये सारी कवायद शुरू हो गई। आज प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार से बातचीत की और बकायदा इस गठबंधन को एक ग्रीन सिग्नल दिया। यह बात तब से शुरू हो रही है जब आपको याद होगा कि G20 की बैठक में सारे विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने वहां वो शामिल होने से लोगों ने मना कर दिया था। नीतीश कुमार वहां पहुंचे थे और नीतीश कुमार को काफी समय तक नीतीश कुमार के साथ वो घूमते हुए नजर आए। अगले दिन संडे था और बिहार के लिए करीब 3,500 करोड़ रुपए का सैंक्शन, वो पैसा रिलीज करना था। रविवार को केंद्रीय मंत्रालय के अंदर ऑफिसेस खुलते हैं और पैसा रिलीज किया जाता है। इशारा समझने वाले लोग उसी दिन समझ गए थे कि कुछ होने वाला है। कैसे हो, किस तरीके से इसे अंजाम दिया जाए, ये आज पूरा हुआ है। जी, तो आज बिहार की सियासत का सुपर संडे रहा। गजब खेल बिहार में हुआ। बिहार में महागठबंधन सरकार से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सीएम नीतीश के साथ 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान कुल 9 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण लेने वाले 9 मंत्रियों में 3 बीजेपी नेता, 3 जेडीयू नेता और 1 हम और 1 निर्दलीय नेता शामिल है। बीजेपी से डॉक्टर प्रेम कुमार, जेडीयू से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार, तो वहीं हम से संतोष सुमन और निर्दलीय सुमित सिंह ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण ली। क्या सोच समझ के ये पूरा मंत्रियों को शपथ दिलाया गया? नाम कैसे फाइनल हुआ? देखिए, नाम तो दिल्ली में फाइनल होता है, भारतीय जनता पार्टी है और बाकी निगोशिएशंस के जरिए एक इंडिपेंडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल मेजोरिटी टच एंड गो वाला सिस्टम है और इसलिए उसे भी मंत्री बनाया गया।
जीतन राम मांझी वो भी खुश, उनकी पार्टी से बना दिया गया। लेकिन ये जो नाम लिया गया सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी का, ये दोनों ही राजनीतिक दृष्टि से एक अच्छा कदम कहा जा सकता है। सरकार वही है, लेकिन इस बार और पिछली बार जो एनडीए सरकार थी उसमें 2-3 फर्क आने वाला है। पहला ये कि नीतीश कुमार जिस तरह से पहले पूरे कमांडिंग पोजीशन में थे वो इस बार नहीं होगा। कई सारी चीजों को भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में रखेगी। और दूसरा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उन योजनाओं को कायदे से लागू किया जा सके कि जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो। ये मत भूलिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को बिहार में ऑपरेट करते हैं, अध्यक्ष से लेकर कार्यकर्ता तक, वो इस फैसले से खुश नहीं है। जी, तो नीतीश कुमार के पाला बदलने से जमकर सियासत भी आई है। विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी बौखला गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीतीश कुमार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि ये साफ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए ये राजनीतिक नाटक किया जा रहा है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके लिखा कि बार बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिटों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जब तक गठबंधन में थे तब तो बहुत अच्छे थे, अब गिरगिट बन गए। देखिए, जयराम रमेश को अपने ट्वीट्स बचा के रखने चाहिए, क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में टूट रही है और पूरी दुनिया में, पूरे कायनात में अलग अलग घटनाएं हो रही है। सारी की सारी घटनाएं राहुल गांधी की यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए नहीं हो रहा। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपका सरताज, कल तक जिसको आप अपना कन्वेनर बना रहे थे, जिस इंडी गठबंधन को लेकर के आप दंभ भर रहे हैं कि सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया, उसका कैप्टन उसने पाला बदल लिया। आपका सबसे बड़ा लीडर इस इंडी गठबंधन का, वो मोदी के साथ जाग मिल गया और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। गिरगिट कोई कह रहा है तो कोई कह रहा है भाई सीडी है। कांग्रेस पार्टी के लिए अभी बातचीत करने के लिए बहुत मौका मिलने वाला है, क्योंकि जो तेवर जेडीयू का है, जिस तरीके से आज त्यागी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो अछूत पार्टी हो गई थी, कोई उसको सीरियसली नहीं ले रहा था। यह नीतीश कुमार की गलती हो गई कि हमने कांग्रेस पार्टी को आगे किया और मेन स्ट्रीम में हम ला करके खड़े कर दिए। लेकिन यह राजनीति है। अगर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है तो एक बड़ा सरप्राइज नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी को अगले 1-2 दिन में जरूर देंगे। जी, अब बात करते हैं पीएम मोदी के मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज 109वां एपिसोड प्रसारित हुआ। ये साल का पहला मन की बात कार्यक्रम था। इस दौरान उन्होंने 75वें गणतंत्र दिवस और राम मंदिर में हुए भव्य कार्यक्रम को लेकर बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांध दिया और इस दौरान सामूहिकता की जो शक्ति देखी गई वो विकसित भारत के संकल्पों का बहुत बड़ा आधार है। साल का पहला मन की बात का कार्यक्रम और राम मंदिर का जिक्र, क्या कुछ खास बातें रही? बिल्कुल, उन्होंने सत्य बात कही। प्रभु श्री राम के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा पे जिस तरीके से हिंदू समाज एकत्रित हुआ, जिस तरीके से लोग अपनी आइडेंटिटी, अपने धर्म प्रभु श्री राम को लेकर के जो एकजुटता दिखाई गई, जैसा सेलिब्रेशन हुआ, यह अद्वितीय है। मैं आपको बता दूं कि कई सारे लोग कहानियां पढ़ते हैं, स्वतंत्रता संग्राम, गांधी जी के आंदोलन और पता नहीं और क्या 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 क्या, लेकिन ये जो प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो जनता का पार्टिसिपेशन, वो भी स्वतः अपने आप, ये एक ऐतिहासिक घटना है। कोई इसको इतिहास में कैसे दर्ज करेगा नहीं करेगा मालूम नहीं, लेकिन आजाद भारत क्या, मॉडर्न इंडिया में किसी एक घटना, किसी एक चीज के ऊपर स्वतः जनता ने किसी
कार्यक्रम में इस तरह से पार्टिसिपेट किया हो, ये आज तक कभी नहीं हुआ। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं, उनको इस बात के ऊपर और भी जोर देना चाहिए था। और इसका राजनीति भी हो रहा है इसके ऊपर, और जो लोग विरोध कर रहे हैं, देखिए ये जो बिहार में चल रहा है, वो भगवा झंडा हर तरफ जो नजर आ रहा है, उसका एक इम्पैक्ट है। अभी और इस तरह की घटनाएं होंगी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो 22 जनवरी का कार्यक्रम था, वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। जी, आज की आखिरी खबर में बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। 2 दिन के ब्रेक के बाद राहुल गांधी ने आज पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की फिर से शुरुआत की। पर राहुल गांधी की यात्रा का असम की तरह ही बंगाल में भी विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी और टीएमसी के बीच में तकरार बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल प्रशासन ने राहुल गांधी की जनसभा को इजाजत देने से साफ साफ इनकार कर दिया। सिलीगुड़ी में एक जनसभा होनी थी, लेकिन पुलिस से परमिशन ना मिलने की वजह से इसे कैंसिल करना ही पड़ा, जिससे कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। पहले असम में विरोध, उसके बाद पश्चिम बंगाल में विरोध, अब बिहार एंट्री लेने वाले हैं, वहां भी विरोध होगा। देखिए, असम में आपको रूट डाइवर्ट करने के लिए कहा गया था, कार्यक्रम रद्द करने के लिए नहीं। जिस पे आपने परमिशन ले रखा था, उस पे जाने को कहा था, आप वहां तोड़ रहे थे। क्या क्या बातें आपने कह दी। अभी हिम्मत है, आपके कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, परमिशन देकर के छीन लिया गया। बोलने की कोई हिम्मत है? कहां है वो सोशल मीडिया की टीम? शेर आया शेर आया। बंगाल पहुंचते ही भीगी बिल्ली। ममता बनर्जी को आपने फोन करने की भी कोशिश की। राहुल गांधी ने आज ममता बनर्जी से बात करने के लिए कोशिश की, फोन लगाया, मैसेज भिजवाया, ममता बनर्जी जवाब तक नहीं दी। और यह बताया जा रहा है कि पुलिस का पहरा बड़ा कड़ा है, कि उसमें जरा सा भी उपद्रव, जैसा ये लोग असम में करके गुजर गए, अगर बंगाल में इन लोगों ने उस तरह करने की कोशिश की, तो ये इंडी गठबंधन का जनाजा जो है बंगाल से ही निकल पड़ेगा। ये अपने आप में बता रहा है राहुल गांधी की इमेच्योरिटी। ये राजनीति है भाई साहब, यहां कोई किसी का नहीं है। आपको क्या लग रहा है? ममता दीदी से हमारे बहुत अच्छे पर्सनल रिलेशनशिप है। पर्सनल रिलेशनशिप पर राजनीति होती है। पर्सनल रिलेशनशिप है तो क्यों नहीं आप चले गए? आपको सिलीगुड़ी में जहां पे आपको जनसभा करना था, वहां खड़े होकर के कहते कि ममता दीदी से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमें गिरफ्तार नहीं करेगी, मेरे कार्यक्रम को रद्द नहीं करेगी। तो आप ये समझिए कि किस तरह से ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रह के राहुल गांधी राजनीति करते हैं। अभी तो बंगाल में एक दिन और रहना है, उसमें भी रूट चेंज किया गया, बहुत सारे उठा पटक भी हो रहे हैं। तो ये जो न्याय यात्रा है, इसके ऊपर बंगाल में जो दुर्दशा हो रही है, इस पे जयराम रमेश कोई ट्वीट करेंगे या नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।